हिंदी की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों मैं एक साथ ले रहा हूं। इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के अंदर ऐसे दो समास हैं जिनमें अंतर कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कई बार आप जब लेते हैं समास में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास को, तो आप पाते हैं कि वही उदाहरण कर्मधारय समास में भी है और वही उदाहरण आपका बहुब्रीहि समास में भी है। तो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के कई उदाहरण ऐसे हैं जो कॉमन हो जाते हैं, लेकिन उनका विग्रह करने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कर्मधारय होगा और यहाँ पर बहुब्रीहि होगा। आइए बात को समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई नमस्ते गुरुजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हिंदी की सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूं और समास की कहानी को आज समाप्त करने की कोशिश करता हूं। तो कर्मधारय समास से हम सबसे पहले परिचित होते हैं। दोस्तों, मैंने समास के पहले लेक्चर में बताया था कि कामता प्रसाद जो हिंदी के प्रसिद्ध गुरु हैं, उन्होंने समास को 4 माना है, लेकिन जनरली आपको समास 6 प्रकार के पढ़ने होते हैं। लेकिन पद प्रधानता की दृष्टि से कर्मधारय समास नहीं है और द्विगु समास पद प्रधानता की दृष्टि से समास नहीं है। कामता प्रसाद गुरु जी ने कर्मधारय समास और द्विगु समास को पद प्रधान समास नहीं माना है। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2 समास ऐसे हैं जिनमें से एक आपका आता है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। ये तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। कामता प्रसाद जी ने इनको तत्पुरुष समास का उपभेद माना है और कहा है कि ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो कामता प्रसाद जी ने इनको तत्पुरुष समास का उपभेद माना है। तो जब कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा समास क्या नहीं है, पद प्रधान समास नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों पद प्रधान समास नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं कर्मधारय समास की परिभाषा की ओर। तो कर्मधारय समास की परिभाषा कहती है कि जिस समास का प्रथम पद, मैंने बताया था प्रथम पद और द्वितीय पद 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो जिस समास का प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, अर्थात प्रथम पद क्या हो, विशेषण हो और दूसरा पद आपका विशेष हो, वहां पर कर्मधारय समास आ जाता है। अब ये किताबी भाषा थी, अब हम इसको सरल करते हैं। आपका दोस्त तूफानी बातें नहीं करता है, आपका दोस्त चीजों को सरल करता है। तो आइए हम चीजों को सरल कर लेते हैं। तो जिस समास के अंदर दोनों पदों के मध्य उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक उपभेद है और पहला पद जो होता है विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। ये किताबी भाषा है। अब हम सरल भाषा में ये समझते हैं कि इस समास का क्या होता है। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। तो एक प्रथम पद होता है जो होता है विशेषण और द्वितीय पद होता है विशेष। ठीक है, अब विशेषण और विशेष क्या कहते हैं इसको समझ लेते हैं। तो विशेषण यानी ऑब्जेक्टिव, इसका अर्थ होता है किसी चीज की विशेषता बताना। तो विशेषण जो कर रहा है किसी चीज की, किसी पर्टिकुलर थिंग की, किसी वस्तु की विशेषता बताता है। और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है। तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष दोनों की महत्वता है और विशेषण पहला पद कहलाता है और विशेष दूसरा पद कहलाता है। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। यहाँ पर उपमेय और उपमान का भी लोप होता है। अब हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कैसे। जैसे चरण कमल, तो देखिए चरण कमल लिखा है, तो यहाँ पर चरण क्या है और कमल क्या है इसको हम समझते हैं। चरण कमल को जब हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। मैंने कहा था समास को आप बिना समास विग्रह के नहीं पहचानेंगे। समास विग्रह किए बिना अगर आप पहचानेंगे तो कर्मधारय समास को आप बहुब्रीहि समास बता देंगे और बहुब्रीहि समास को आप कर्मधारय समास बता देंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप ये बात याद रखना। ये
समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास सबसे खतरनाक समास हैं। इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। यदि आप इसका समास विग्रह नहीं करेंगे, मैं रिपीट करता हूं, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप कर्मधारय का बहुब्रीहि में कर दोगे और बहुब्रीहि का कर्मधारय में कह दोगे, ये बड़ी बात है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो चरण कमल में देखिए, कमल के समान चरण, यहां पर देखिए कमल के समान चरण हैं जिसके, तो चरण की विशेषता बताई जा रही है, चरण की विशेषता बताई जा रही है। तो चरण की विशेषता बताई जा रही है, तो जो चरण है आपके कमल के समान है। ठीक है, चरण जो है कमल के समान है। कनक लता में देखिए जो लता है वो कनक के समान है। ठीक है, लता की विशेषता बताई जा रही है, तो लता जो है कनक के समान है। कमल नयन, तो जो नयन है आपके, किसी के नयन है वो कमल के समान है। नयन की मतलब आंखों की खूबसूरती की तारीफ की जा रही है, तो जो नयन है कमल के समान है। तो कमल के समान जिसके नयन होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। अगर मैं ऐसा कह दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में अगर बात करी जा रही है तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चला जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ पर कमल नयन से केवल आपको कमल नयन तक सीमित रहना है, अर्थात ऐसा नयन जिसका कमल के समान है। ठीक है, ऐसी नयन जो कमल के समान सुंदर है, ऐसी ही ऐसी लता जो कनक के समान यानी सोने के समान सुंदर है। अब प्राण प्रिय, तो प्राण के समान प्रिय चंद्रमुखी, ऐसा मुख जो चंद्रमा के समान सुंदर है। अगर हम ऐसा कहें कि ऐसा मुख जो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल कर्मधारय समान होगा। अब बहुब्रीहि समास कब होगा उसकी भी बात मैं आगे चलकर करूंगा। यहाँ पर चंद्रमुखी में कई बार आपका कौन सा समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास एक ऑप्शन में ही दे दी जाती है, तब वहां पर आपको समास विग्रह करके अंतर बताना होता है। लेकिन ज्यादातर परीक्षा बनाने वाला क्या करता है कि ऐसे उदाहरण में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों इकट्ठा ऑप्शन में नहीं देते हैं। तो इकट्ठे दोनों ऑप्शन में नहीं आते हैं, इसलिए सरल हो जाता है चुनना। अगर दोनों इकट्ठे ऑप्शन में आ जाएं तो आपको काफी परेशानी हो जाएगी दोनों में अंतर कर पाना। तो प्राण प्रिय चंद्रमुखी मृग नयन, देह लता मतलब लता जो है देह के समान, मतलब जो देह है वो लता के समान सुंदर है। तो देह रूपी लता, क्रोध अग्नि मतलब जो क्रोध है वो अग्नि के समान तेज है। लाल मणि, लाल है जो मणि की, नीलकंठ, अब देखिए जो नीलकंठ है, नीलकंठ मतलब नीला है जो कंठ, यहाँ कंठ की तारीफ की जा रही है, अर्थात जो कंठ है वो नीला है। अगर मैं ऐसा कह दूं कि वो कंठ नीला है अर्थात भगवान शिव, तो अर्थात जब भगवान शिव कह देंगे तब यहाँ पर आप बहुब्रीहि समास में चले जाएंगे। ऐसे चंद्रमुखी में क्या है कि जो चंद्र मुख है चंद्र के समान सुंदर है, तो अगर हम इतना बस कहें कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है तब कर्मधारय समास है। अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है अर्थात सीता जी हैं, तब हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो क्रोधाग्नि, लाल मणि, लाल है जो मणि, नीलकंठ मतलब नीला है जो कंठ, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, और महादेव महान है जो देव। महादेव से आशय यहाँ पर महान है जो देव से है, अर्थात देवताओं में जो महान है। तो अर्थात देवताओं में जो महान है, अगर इतनी बात की जाती है मतलब विशेषता बताई जाती है तब कर्मधारय समास होगा। लेकिन यदि हम इंगित कर दें, थर्ड पर्सन को इंगित कर दें कि वह देव जो महान है अर्थात भगवान शिव हैं, तब आपका बहुब्रीहि समास आ जाता है। इसलिए कहता हूं दोस्त, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में काफी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ऑप्शन में आपको ये दोनों नहीं मिलते हैं। अगर मिल जाते हैं तो काफी परेशानी हो जाती है ऐसे उदाहरण को छांटना। और जो तरीका बता रहा हूं उस तरीकों को अपनाएंगे तो आप छांट ले जाएंगे, उदाहरण को छटनी कर ले जाएंगे। तो नीलकंठ मतलब नीला है जो कंठ, महादेव मतलब महान है जो देव, अधमरा, परमानंद, लाल मिर्च, काली मिर्च, नीलकंठ, पीताम्बर, सद्गुण, ये ऐसे उदाहरण हैं जो कर्मधारय समास के हैं। इनमें से कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो बहुब्रीहि समास में भी आ जाते हैं, उनको भी मैं आगे चल के बता देता हूं और उनको अंतर करना भी मैं सिखा देता हूं। जिस समास के दोनों ही पद, अब बहुब्रीहि समास की मैं बात कर रहा हूं, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जिस समास के दोनों पद गौड़ होते हैं, पहली बात, ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद गौड़ है, ऑप्शन में पूछता है तो उसका उत्तर आपको बहुब्रीहि समास लगाना है। तो जिस समास के दोनों पद
गौण हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों के माध्यम से कोई तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है या फिर कोई तीसरे पद के बारे में बात की जाती है। विशेषता नहीं बताई जाती, बात की जाती है, ठीक है। तो इसमें दोनों पदों के माध्यम से कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है और उसका विशेष अर्थ बताया जाता है। विशेष अर्थ से अर्थ है मतलब उसके बारे में बात की जाती है। जैसे नीलकंठ, तो कंठ जिसका नीला है अर्थात भगवान भोले भगवान शंकर, तब आपका बहुब्रीहि समास है। अब बहुब्रीहि समास के प्रकार पूछ लेता है मेरे दोस्त मेरे भाई। एमपीएसआई में ऐसे प्रश्न आते हैं क्योंकि एमपीएसआई के जो पेपर हैं बहुत सारे पेपर बनते हैं, कई शिफ्टों में पेपर होता है, कई दिन तक पेपर होते हैं, तो सड़े प्रश्न और कठिन प्रश्न भी डाले जाते हैं व्यापम की परीक्षाओं में। तो बहुब्रीहि समास के जो प्रकार है तो आपको प्रकार याद कर लेना है। 4 प्रकार हैं। तो जो व्यतिहार, पहला व्यतिहार, दूसरा व्यतिकरण, तीसरा तुल्य योग, चौथा समानाधिकरण, ये क्या होते हैं इन पर आपको नहीं जाना है, केवल बहुब्रीहि समास के आपको प्रकार याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि पूछा गया है। अब उदाहरण जो है, उदाहरण से हम समझते हैं बहुब्रीहि समास को और अच्छे से हम समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है जो बहुब्रीहि समास का सभी किताबों में मिलता है, बचपन से स्कूल की किताबों में मिलता है, वो है लंबोदर। तो लंबोदर में देखिए, लंबोदर में क्या लिखा गया है कि लंबोदर मतलब आपको पता है कि उदर जिसका लंबा है, उदर जिसका लंबा है, उदर का अर्थ होता है पेट, तो उदर जिसका लंबा है मतलब पेट जिसका लंबा है। तो ये पेट जिसका लंबा है, कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। यहाँ पर अगर हम लंबोदर कह दें तो आपको डायरेक्ट गणेश जी याद आ जाते हैं, तो गणेश जी की बात की जा रही है। अब गणेश जी हो गए तीसरे। अब यहाँ पर देखिए अचानक से गणेश जी कैसे आ गए, ठीक है, मतलब हम किसके बारे में बात करें, गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ऐसी बात की जाए कि किसी तीसरे को हम याद करके बात कर रहे हो या फिर किसी तीसरे की हम छवि बना लें अपने दिमाग में, तो वहां पर आ जाता है बहुब्रीहि समास। अब एक और बात इसमें खास बात आपको याद रखनी है कि बहुब्रीहि समास में लगभग जितने देवी देवता होते हैं उनके पर्यायवाची शब्द आते हैं। पर्यायवाची का मतलब तो आप जानते होंगे ना, तो पर्यायवाची शब्द आते हैं जितने देवताओं के पर्यायवाची वाले शब्द होते हैं सबके सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई, बहुत कायदे वाली, बहुत छोटी सी तूफानी वाली बात बता रहा हूं। हालांकि मैं तूफानी बात बताता नहीं, पर ये तूफानी बात ही मान लीजिए कि पर्यायवाची वाले जो शब्द हैं सब के सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। जैसे कि मैं देवताओं के पर्यायवाची की बात कर रहा हूं, जैसे लंबोदर गणेश जी का पर्यायवाची है, गणेश जी के पर्यायवाची या गणेश जी का नाम है, तो लंबोदर में कौन सा समास आ जाएगा, बहुब्रीहि समास आ जाएगा। नीलकंठ जो भगवान शिव का पर्यायवाची है वहां पर बहुब्रीहि समास आ जाएगा। पीतांबर कौन है, कृष्ण भगवान है ना, तो वहां पर आ जाएगा। चतुर्भुज आएगा, गिरधर आ जाएगा, ऐसे चक्रपाण। देखिए दशानन किसको बोला गया है, अब राक्षस का भी पर्यायवाची हो सकता है ना, हमारे लिए तो राक्षस है, किसी के लिए भगवान भी हो सकते हैं, रावण जी। तो दशानन मतलब 10 आनन है जिसके ऐसी विशेष छवि हम दिमाग में बना लें कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके 10 आनन होंगे, 10 सर होंगे, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, एक ही फोटो आती है जो रावण की होती है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। उसी तरह लंबोदर में एक ही फोटो हमारे दिमाग में आती है जो भगवान गणेश की है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आएगा। कहने का अर्थ है किसी तीसरे व्यक्ति की हम छवि बना लेते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं जोर देकर। जैसे लंबोदर में हम केवल गणेश जी की ही बात कर रहे हैं, दशानन में हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, रावण की ही बात कर रहे हैं। ऐसे महावीर कौन है दुनिया में, महावीर केवल बजरंगबली है ना, तो उनकी बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, महान है जो वीर मतलब हनुमान जी, तब बहुब्रीहि समास हो जाता है। चक्रपाणी मतलब पणि है जिसके चक्र में, जिसकी उंगलियों में चक्र घूमता है, तो विष्णु जी है ना, विष्णु जी की उंगलियों में चक्र घूमता है, तो इसलिए चक्रपाणी में कौन सा हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज वाले कौन से देवता होते हैं, विष्णु भगवान होते हैं ना, तो चतुर्भुज वाले देवताओं में देखिए भगवान ही चतुर्भुज वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रधानमंत्री तो जानते हैं ना, प्रधानमंत्री का नाम ले लिया जाए तो आजकल तो मोदी जी आ जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों में प्रधान कौन है, तो मंत्रियों में प्रधान होगा अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा या फिर कहीं और का प्राइम मिनिस्टर होगा, जो इकलौता होगा और उसकी छवि हमारे दिमाग में आ जाएगी। तो प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। मेरे दोस्त मेरे भाई पूछा गया था।
पंकज में ऐसा, देखिए पंकज क्या होता है, पंक मतलब होता है कीचड़, और वहां पर जो उपजता है अर्थात पंकज में कमल उपजता है। तो पंकज की एक छवि है कि पंकज बोल दिया जाए तो कमल हमें याद आता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अनहोनी, अनहोनी मतलब ऐसी ना होने वाली घटना जो अकल्पनीय हो, घट ना सके, तो यहाँ पर भी क्या है, अनहोनी है। गिरधर मतलब गिर को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी, तो यहाँ पर भी है। चौलड़ी मतलब चार है लड़ियां, जिसमें चार है लड़ियां मतलब जिसे एक माला बन जाती है, तो माला की छवि है चौलड़ी में। और मृगेंद्र में आपकी मृगों का इंद्र, मृगों का इंद्र कौन कहलाता है, शेर कहलाता है। मृगों का मतलब हिरण का जो इंद्र है वो शेर है, तो शेर की छवि आती है, इसलिए मृगेंद्र में कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। मृत्युंजय, देखो मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जिसने जीत लिया है, तो मृत्यु को कौन जीता है, भगवान शंकर जी जीत चुके हैं। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, तो घनश्याम किसका पर्यायवाची है, कृष्ण जी का। मेरे दोस्त मेरे भाई, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, शिवेन पांडे नाम है, रीवा जिले से हूँ। नमस्ते गुरुजी क्लासेस नाम की छोटी सी कोचिंग चलाता हूँ, तो मेरे दोस्त मेरे भाई पसंद आता हो तो शेयर कर दो। अब निशाचर मतलब कौन होता है, निशाचर क्या होता है, निशा में चरण करने वाला, निशा मतलब रात्रि और चरण मतलब चरण करने वाला, तो निशाचर मतलब निशा में कौन चलता है, राक्षस चलते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी समास होगी, कौन सा समास होगा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। पीतांबर, पीतांबर को मैंने बताया था कि पीतांबर में बहुब्रीहि समास भी हो जाता है, कर्मधारय समास भी हो जाता है। तो पीला है जिसका अंबर, जो भगवान अगर कृष्ण की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो वस्त्र है अंबर का अर्थ है कपड़ा, तो पीतांबर में पीला वस्त्र धारण करने वाले जो है कृष्ण भगवान है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। मेरे दोस्त मेरे भाई, आशा करता हूँ कि बहुब्रीहि और किसमें आपका कर्मधारय में अंतर समझ में आ गया होगा। केवल इतना याद रखना कि कर्मधारय समास में हम विशेषता बताते हैं और बहुब्रीहि समास में ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति की छवि बना लेते हैं, ऐसे व्यक्ति की फोटो दिमाग में बना लेते हैं जो कि हमको दिखाई देने लगता है, या फिर दुनिया में वो क्या है, यूनिक है, मतलब एक है, इकलौता है, वही बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। तीसरा वो भगवान या देवताओं या देवी देवताओं का पर्यायवाची होता है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। मेरे दोस्त मेरे भाई, इतनी बात याद रखेंगे तो बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में आपको कभी धोखा नहीं होगा, और अगर ये बात नहीं ध्यान में रखे तो जरूर धोखा हो जाएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, बात अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगले वीडियो को वेट करो। थैंक यू सो मच।